अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हुस्साम अंसारी और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन पैसे कमाने के क्या तरीके हैं। मार्केट में बहुत सारे स्कैम है, मार्केट में बहुत सारे आप लोगों को लोग लूट रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और सही लेजिट पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं। आपके पास बिज़नेस में पैसे लगाने को हैं, इन्वेस्टमेंट है, या आपके पास बिज़नेस में पैसे लगाने को नहीं है, तो हमारा जो कैनवास है वो बहुत बड़ा हो जाता है इसमें कि आपने ऑनलाइन किस तरह पैसे कमाने हैं और स्कैम से किस तरह बचना है। तो मेरे साथ हैं आमिर नियाज़ी जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, गुरु हैं, आप लोग उनको भी जानते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, बहुत कैजुअल डिस्कशन है और हमारी डिस्कशन का जो फोकस है, जो सेंटर है, वो आप हैं। ये बात याद रखें कि आप ऑनलाइन किस तरह पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। जी आमिर। वैसे आज बड़े मस्त लग रहे हो सोफे पे, बड़े लेड बैक पॉडकास्ट स्टाइल आज लोगों को सिखा रहे हैं। तो बात ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट टाइप समझ लें इसको या पॉडकास्ट समझ लें, जो भी, इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं ई कॉमर्स में आप कर सकते हो और क्या एक जनरल स्कैम्स है जिनके अंदर लोग फंस जाते हैं। अब जिस तरीके से मैं रिसेंटली देख रहा था कि टिकटॉक पे, अब तुम्हें पता है ना, टिकटॉक पे जब से मोनेटाइजेशन ऑन हुई है उसके बाद बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इस तरीके से फैलाई जा रही है, और वो सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही है ताकि जिस बंदे का टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा हैं और वो बंदा चंद डॉलर्स कमा ले। अब लोग, स्कैम क्या है कि जनरल पब्लिक को अगर टिकटॉक पे आप पे कोई भी वीडियो बनाते हो इस तरह बोल के कि यार टिकटॉक से आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हो और आपको ये करना है। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पर वो जो बंदा वीडियो बना रहा था उसने क्या किया, उसने बोला कि ये तरीका है टिकटॉक से पैसे कमाने का, आपके पास मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाएगी, आपने उसके लिए करना क्या है, शेयर पे जाना है, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करनी है। और यार ये बकवास है। और इस तरह के और स्कैम्स, जिस तरीके से आपको कोई एप्लीकेशन बता देता है कि इस एप्लीकेशन पे जाओ, डेली इसको रिफ़्रेश करते रहो और आपके पैसे बनते रहेंगे। अब काफ़ी सारे लोग बेचारे, जिन लोगों को पता नहीं होता, वो समझते हैं कि यही बिज़नेस है और इसी तरीके से ऑनलाइन पैसे बनते हैं, बल्कि ये बहुत बड़ी बकवास है और इस तरीके से तो किसी के पैसे नहीं बनने वाले। ये तो यार मैं भी अच्छा, इस तरह एक तो ये है कि लोग इस तरह रैंडम ऐप्स पे लेके जाते हैं, रिफ्रेश करो, क्लिक्स करते रहो, या वो है। यार मेरे नाम से स्कैम मुझे समझ नहीं आती कि आज के दौर में भी लोग इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं कि यार उनको लगता है बस पैसा जो है इस तरीके से बन जाएगा कि आपने बस किसी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करना है या कोई गेम खेलनी है, उसके बदले आपको क्रिप्टो मिलेगा। और मतलब कि ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं तो बोलूँगा ये जो, यानी मैं कहूँगा यार ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके वही हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में है। जिस तरह कोई बिजनेस करके कमाता है, कोई प्रोडक्ट बेच के कमाता है, कोई टीचिंग करके कमा रहा है, या कोई किसी को कुछ काम करके देता है तो कमाता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में जिस तरह होता है इसी तरह ऑनलाइन वर्ल्ड में होता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ अलग तरीके से कमाया जाता है। वो जो तुम्हारे नाम पे स्कैम कर रहे थे, तुम बता रहे थे, वो भी अच्छा, मेरे नाम पे यार स्कैम होता है कि भाई लोग टेलीग्राम पे ले जाते हैं, पर्सनल चैट करते हैं लोगों से, कहते हैं मैं तुम्हें पता नहीं सिखाऊंगा, कोई कहता है मैं तुम्हें अकाउंट खड़ा करके दूंगा। वो मैं नहीं होता, वो कोई फेक अकाउंट होता है मेरे नाम। मज़े की बात है उसमें, शायद लोग जो है, वो जो स्कैमर होता है वो तुम्हारे नाम से क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करवा रहा होता है। इस तरह की मतलब कि कोई भी वीडियो, मैंने तुम्हारी कुछ वीडियोस देखी हैं जिनके नीचे तुम्हारे ही नाम का अकाउंट बनाकर, क्योंकि यूज़र नेम चेंज होता है लेकिन अक्सर प्रोफाइल्स में और कमेंट्स पे वो आप सेम रख सकते हो, वो नेम शो होता है जो एक कोई भी आप उस पर रख सकते हो, और वो उसके लिए यूज़र नेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये किसी ने रखा हुआ है। तो सेम तुम्हारे नाम का नाम यूज़ करके नीचे लोगों को रिप्लाई कर रहे होते कि इनबॉक्स में आओ और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। और इस तरीके से, मतलब कि अगर एक नॉर्मल बंदा अपनी तहकीक उसी लेवल पे करना शुरू कर देना जहाँ से ये उसके साथ स्कैम स्टार्ट होने वाला है, तो शायद ये बात आगे जाए ही ना। अब जिस तरीके से किसी ने कमेंट किया कि यार आ जाओ पर्सनल प्रोफाइल पे, मुझे इनबॉक्स करो और मैं तुम्हें बताता हूँ पैसे किस तरीके से बनते हैं। तो अब अगर वो बंदा उसको मैसेज करने जाएगा, उसको देख लेना चाहिए यार हुस्साम अंसारी के जो फॉलोअर्स है 4.5 लाख कुछ हैं, और ये बंदा जो मुझे मैसेज करे इसके 4 भी फॉलोअर्स नहीं है, क्या हुस्साम इस तरह की हरकत करेगा? और फिर बहुत अफसोस होता है कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के लोगों को पैसे दे देते हैं। दूसरा टेलीग्राम पे लेके जाते हैं, पर्सनल चैट करते हैं, फिर क्रिप्टो में पैसे मांगते हैं। तो ये वैसे ही पता लग रहा है कि यार स्कैम होने जा रहा है। और एक और भी जो स्कैम है यहाँ पर हो रहा है अमेज़ॉन के नाम पे, और वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो वाकई करना चाहते हैं, और थोड़े से, मैं सेंसिबल तो ऐसे लोगों को नहीं समझता जो इस तरह के स्कैम्स में फंस जाते हैं। अब जाहिर है कि वो, उनको बिज़नेस आइडिया नहीं है। तो इस तरह का एक रीसेंट स्कैम था कि आपको एग्जैक्टली अमेज़ॉन के पोर्टल जैसी वेबसाइट बनी हुई है, आपका सेलर सेंट्रल बना हुआ है और अमेज़ॉन की वेबसाइट भी बनी हुई है, वो कोई एक एप्लीकेशन है। अब बंदा आपको बोलता है कि आपने ना इस पे ऑर्डर्स पूरे करने हैं। वो वही वाली बात, एक रिसेंट केस भी मैंने तुम्हें बताया पूरे करने।
तो अब ऑर्डर्स पूरे करने, अब बंदे ने कोई भी फिजिकल काम वो नहीं करा, उसको किसी ने एक्सेस दे दिया एप्लीकेशन का, अब वो वहाँ से ऑर्डर्स किस तरह पूरे कर रहा है, वो पैसे डाल रहा है उस एप्लीकेशन में, और उसके बाद उस बंदे को लग रहा है कि मेरी चीज़ें बिक रही हैं, हालांकि उसकी चीज़ें नहीं बिक रही। अब उसमें क्या होता है कि वो जो बंदा आपको इस चीज़ में लेकर आता है ना, वो आपको शुरू में $100-200 आपको पे ऑफ कर देता है। वो पे ऑफ करने के बाद ये होता है कि बंदे को आ जाता है यकीन किया ये काम कर रहा है, और वो वहाँ से ही बाय कर रहा होता है चीज़ उन्हीं की एप्लीकेशन से, और उधर ही उसको दिखाया जाता है कि ये चीज़ बिक रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। जब वो बंदा कोई $1000 उनको जमा करवा देते हैं ना, तो फिर वो भाग जाते हैं। ऐसा ही है। तो अभी रिसेंटली भी ये जो केस हुआ था एक बंदे का, तो उसका बताया था मैंने, उसके साथ भी सेम इसी तरीके से हुआ। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं है, और इस तरह के लोगों को फॉलो करना शुरू करें जो वाकई सही चीज़ें सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब इससे हट के इस तरफ आते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना है या ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। मैं जनरल पब्लिक को ये कहता हूँ कि यार 3 बड़े तरीके हैं आपके पास। एक है कि आप लिजिट बिजनेस करें। बिज़नेस करने का क्या मतलब है कि आप कोई स्टोर खोलें, चाहे शॉपिफाई पे खोलें, चाहे अमेज़ॉन पे खोलें, इसके डिटेल्स में भी हम आगे जाएंगे, या आप अपनी वेबसाइट बनाएं। तो आप उस पर कोई प्रोडक्ट लगाएं, लोग ख़रीदें, उन लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर हो। ये हो गया बिज़नेस साइड। दूसरा तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का ये है कि आपने कुछ सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? आपने लेट से अमेज़ॉन का स्टोर चलाना सीखा हुआ है, या आपने अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखी हुई है, या आपने फेसबुक एड्स कैसे चलानी है शॉपिफाई के लिए वो सीखा हुआ है, या आपने टिकटॉक एड्स कैसे चलानी है वो सीखा हुआ है। आपने कुछ ना कुछ काम आता है आपको, या वेबसाइट बनानी ही आती है चलो, और क्लाइंट्स ढूंढें और उनको काम करके दें। इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग एक छोटे लेवल पे होती है। जब आप ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, आपके अंडर टीम आ जाती है, तो उसको हम एजेंसी कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग एजेंसी जो है फ्रीलांसिंग का नेक्स्ट स्टेप ही है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन कुछ सीखें और किसी के अंडर जॉब कर लें। बिल्कुल, हमारी भी टीम है, मुख्तलिफ ट्रेनर्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, ये सारी टीम है ऑब्वियसली। तो आपने कुछ सीखा है, आप किसी के अंडर जाके जॉब कर लें। तो ये 3 तरीके हैं। तो अब इसमें बताओ ज़ाहिर ज़रा कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर बात कर लूँगा, पहले ज़रा बताओ, और जो शॉपिफाई है या टिकटॉक शॉप है उनके बारे में ज़रा। और उनके बारे में बात करते हैं। असल में ये है कि ऑनलाइन कमाई करने के तरीके बहुत सारे हैं। अब इसी वजह से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का लेवरेज उठा के लोगों को गलत तरीके भी बताते हैं। तो सही तरीके का सबसे पहले पता होना, अवेयरनेस होना ही सबसे बड़ी बात है। अगर किसी बंदे को पता है कि यार शॉपिफाई किस तरीके से काम करते हैं, वो शॉपिफाई के बारे में सुन रहा है, लेकिन वो ये रिसर्च नहीं कर रहा कि शॉपिफाई है क्या चीज़, तो फिर वो स्कैम में फंस जाता है। अब ऑनलाइन पैसे कमाने के क्या तरीके हैं? ऑनलाइन बेसिकली ई कॉमर्स आप लोग कर सकते हो उस पर, कि आपने चीज़ें ख़रीदनी और बेचनी है। बेसिक चीज़ ये। अब आगे आपके पास आ जाते हैं प्लेटफॉर्म्स। अब प्लेटफॉर्म्स में आपके पास टिकटॉक शॉप टॉप पे, टिकटॉक शॉप के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत ह्यूज है इस वक्त। और उसके बाद आपके पास शॉपिफाई, और फिर मार्केट प्लेसेस हैं। टिकटॉक भी एक मार्केट प्लेस ही है, और शॉपिफाई जो है वो आपकी अपनी वेबसाइट होती है, आप उसको कंट्रोल करते हो। इसी तरीके से जिस तरीके से एक रोड के कोने पे जो दुकान होती है वो अपने रूल्स के मुताबिक चलता है, और जो एक मॉल में दुकान होती है जिस तरीके से अमेज़ॉन है, फिर उसको उस दुकान को मॉल के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। तो ये बेसिक फ़र्क है। एक मार्केट प्लेस है और दूसरे आपके पास शॉपिफाई जैसे अपने स्टोर्स हैं। लेकिन ये है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब आप शॉपिफाई से शुरू करना चाहते हैं या अमेज़ॉन से शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पता होगा कि यार शॉपिफाई है क्या चीज़ और अमेज़ॉन क्या चीज़ है, तो फिर आप शुरू कर सकोगे। तो अब बेसिक जो चीज़ें हमारे पास इस वक्त शॉपिफाई है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास अमेज़ॉन है, और फिर टिकटॉक शॉप है, और फिर आप आगे अगर और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ईबे वगैरह ऐड कर दें, लेकिन मेजर जो प्लेटफॉर्म्स चलते हैं वो यही हैं। अब इसके अलावा अच्छा, इसमें मैं क्लैरिफिकेशन और थोड़ी करूं कि ऑडियंस के लिए, मतलब ये ओवरऑल जो बात अभी तक समझ आई है वो ये है कि एक तो मार्केट प्लेस है, जिस तरह अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, एक मॉल है, हाँ, उसमें आप अपना स्टोर खोलो। बिल्कुल, और इसी तरह टिकटॉक शॉप भी एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, उसमें भी आप अपना स्टोर खोलते हो। तो एक तो ये साइड है। दूसरी साइड है कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, जो कि किसी टूल की मदद से होती है। हाँ, वो जो टूल कि को आप Shopify शॉपिफाई का भी है। नाम दे दो। बिल्कुल, और इसके अलावा वो वर्डप्रेस पे भी बनती है अपनी वेबसाइट, और आप अपनी कोडिंग करके भी बना सकते हो, और बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास चॉइसेस हैं। अच्छा, इसमें चॉइस में ना लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर बेहतर कौन सा है, सर पैसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, सर कम इन्वेस्टमेंट कहाँ चाहिए। तो मेरा ख्याल इसका एक बेसिक आंसर ये है कि यार प्लेटफॉर्म सारे अच्छे हैं यार जहाँ एक आपके मैं पैसे बन जाएं। तुम्हारी बात काट रहा हूँ, सॉरी, इसको यहीं से कंटिन्यू करना।
एक लोग ये भी कहते हैं कि यार कुछ वीडियोस मैं भी बनाऊं या तुम भी बनाओ, और ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने और ने भी एक्सपीरियंस किया होगा जो कुछ नॉलेज शेयरिंग कर रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ करो तुमने बोल दिया कि अमेज़ॉन पे आप होलसेल मॉडल पे काम कर सकते हो, ये इस तरीके से होता है। या मैं बोल देता हूँ कि यार आप लोग शॉपिफाई स्टोर बनाओ और शॉपिफाई स्टोर बनाकर आप ये चीज़ें सेल करके इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। नीचे मेजॉरिटी अवाम का क्या कमेंट होता है? इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए तो पैसे चाहिए। भाई अगर आपने बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ना, कि नहीं लगेगी? इन्वेस्टमेंट के बगैर तो नहीं होता। या तो आप कोई चीज़ स्किल सीखो और किसी को सर्विस देने लग जाओ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। या तो आप अपने घंटे बेचो या तो घंटे खरीदो, बिल्कुल ऐसे ही। यही है। आप अपना आपको अगर कोई सर्विस आती है तो फिर जाहिर है वो बिजनेस नहीं है, एक सर्विस बिजनेस आप उसको कह के शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरू में एज अ फ्रीलांसर ही काम करना पड़ेगा। और कोई भी बिजनेस शुरू करना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आगे कंटिन्यू तो करूँ। चाहे अमेजोन सीखो, शॉपिफाई सीखो, बिजनेस करना है तो पैसे लगेंगे। पैसे लगेंगे। अगर बिजनेस नहीं करना, ये सीख के दूसरों को काम करके दो, काम करके राइट? दो, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग करो, उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मार्केट प्लेस अमेजोन टिकटॉक शॉप पे जाना है या शॉपिफाई पे जाना है? तो इसका सिंपल यार एक आंसर ये मेरा ख्याल है कि अमेजोन, टिकटॉक शॉप, इनमें क्या होता है, इनमें कस्टमर्स इनके होते हैं, वो आपके कस्टमर्स नहीं होते। इनका प्लेटफॉर्म है, इन्होंने बड़ी मार्केटिंग करके लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाया होता है, तो कस्टमर का कंट्रोल भी इनका होता है। बस आप अपना स्टोर खोल सकते हो, सामान बिकेगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा, आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। और अमेजोन और टिकटॉक आपके लिए काफ़ी सारा काम भी करते हैं। एक तो आपकी वो प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आपको मिलियंस ऑफ बायर्स दे रहे हैं, फिर आपके बिहाफ पे वो शिपिंग भी करते हैं, पैकिंग भी करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते भी हैं, कस्टमर को डील भी करते हैं, जिसको अमेजोन FBA कहते हैं, और टिकटॉक शॉप में इसको FBT कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। तो ये मार्केट प्लेस का ये फ़ायदा है। आप जब अपनी वेबसाइट बनाते हो, शॉपिफाई पे जाते हो या किसी भी तरह अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें यह कि आपका कस्टमर का कंट्रोल आपके ऊपर बहुत, आपके पास बहुत होता है, क्योंकि कस्टमर का ईमेल, कस्टमर का डाटा आपको राइट अवे आ रहा है और आप उनको रीटारगेट कर सकते हो, उनको और चीज़ें बेच सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी मॉल के रूल्स के अंडर काम करना चाहते हो जिसके पास कस्टमर्स भी हैं, या आप अपनी कस्टमर बेस बनाना चाहते हो खुद ऐड चला के, जिसमें आपको मार्केटिंग का बजट भी अच्छा खासा इसमें लगेगा। मेरे ख्याल से ये है कि अगर कोई नया बंदा है उसके लिए अमेज़ॉन पे काम करना ऐसा आसान होगा, क्योंकि उसको मार्केटिंग नहीं आती, उसको नहीं पता कि मैं किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा और न्यू कस्टमर्स अपनी दुकान में लेकर आऊँगा। ऐसे टिकटॉक शॉप भी, और टिकटॉक शॉप भी इस तरीके से। टिकटॉक शॉप में एक बड़ी पावरफुल चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, और टिकटॉक एड्स भी है। फिर उधर आप लोगों के पास एक डिफरेंट सिनेरियो है अमेज़ॉन से हटके। लेकिन शॉपिफाई पे अगर कोई बंदा करता है तो फिर उसको मेरे ख्याल से सबसे पहले मार्केटिंग सीखनी चाहिए और उसको मार्केटिंग का नोहा होना चाहिए। जिस तरीके से अब कोई बंदा अपने अमेज़ॉन पे स्टोर खोलता है तो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो ऑलरेडी अमेज़ॉन के पास हैं। आपने क्या सीखना है? अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना सीखना है, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से शोकेस करना है, लिस्ट करना है, अपना कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो अब आपको कस्टमर्स अमेज़ॉन पे ढूंढने तो नहीं है ना। आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, आप उस पर हल्की सी PPC करो और आपकी प्रोडक्ट बिकने लग जाती है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी amazon.com लिख कर आता है और वो वहाँ ख़रीदने के इंटेंशन से आता है। अब शॉपिफाई का क्या है कि शॉपिफाई बेसिकली एक टूल है और उसके ऊपर आपने फ़र्ज़ करें मेरी दुकान.com खोल ली हुई है। अब मेरी दुकान पर कौन आएगा? किसको पता है कि यार ये मेरी दुकान.com करके एक वेबसाइट है? उस मेरी दुकान पे कस्टमर्स लाने के लिए फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, गूगल के ऊपर ऐड चलाने। अब आपको वो ऐड चलाने अच्छे आनी चाहिए और सबसे पहली बात आपको अपने ऐड क्रिएटिव्स अच्छे बनाने आने चाहिए, और ये मार्केटिंग सेंस है। और आपको इन सब चीज़ों के लिए मैं तो कहता हूँ एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए। आपको पता है, आपको आइडिया है कि अपनी प्रोडक्ट को आप क्या फ़ायदे बताओगे और क्या पेन पॉइंट्स आप अपने कस्टमर्स के आगे रखोगे तो फिर वो ख़रीदेगा। अब शॉपिफाई की वेबसाइट पे ये होता है कि अमेज़ॉन पे तो कस्टमर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शॉपिफाई वाला कस्टमर जो होता है वो फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहा है, टिकटॉक पे वो अपना किसी टिकटॉक के मुजरे देख रहा है, जो टिकटॉक पे ज़्यादा होता है, काम की बातें तो कम होती हैं। अब वो वहाँ पर देखता देखता उसको जो है ना, आपकी कोई प्रोडक्ट फ़र्ज़ करे चूसनी है बच्चों की, वो देखता है और वो अपने बच्चे को देखता है, कहता है यार ये चूसनी अच्छी प्राइस में मिल रही, मैं ख़रीद लेता हूँ। अब वो प्राइस कंपैरिजन इतना नहीं करता कि यार ये चूसनी जो है मुझे बाहर से सस्ती मिल जाएगी क्या, बस आपकी चूसनी उसको खूबसूरत लगी, आपने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई थी, वो आपकी वेबसाइट पर आया और उसने वो चीज़ ख़रीद ली। अब आपका काम है कि उस कस्टमर को 2 से 3 दिनों में डिलीवर करवा दें, वरना उसका माइंड चेंज होने में देरी नहीं लगेगी और उसने आपका पार्सल रिसीव नहीं करना। तो हर बिज़नेस मॉडल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो अमेज़ॉन भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब आपको इतने सारे कस्टमर प्लेट में मिल रहे हैं तो आप क्यों ना लें। बस बात ये है कि यार शुरू करें,
अच्छा, मेरा ख्याल यार जॉब होल्डर के लिए बहुत एक बेस्ट मॉडल है या अमेजोन या टिकटॉक शॉप, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो अमेजोन और टिकटॉक खुद आपके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। वो फुलफिलमेंट कर रहे हैं आपके लिए, डिलीवरी कर रहे हैं, कस्टमर हैंडल कर रहे हैं। आपने क्या करना है, अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, अच्छी लिस्ट करनी है, अच्छे उसमें उसकी जो बेसिक एक मार्केटिंग जो विद इन द प्लेटफॉर्म होती है, अमेजोन के अंदर पीपीसी होती है, टिकटॉक शॉप के अंदर जो है आप इन्फ्लुएंसर्स की मदद से करा रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो बेसिक से आपने मार्केटिंग सीखनी है। और आपका का सारा काम एक वन मैन आर्मी बन के आप वो जो सारा का सारा मैनेज कर सकते हो, आई थिंक। और एक जॉब होल्डर के पैसे अगर उसको मंथली $500 भी उसकी सैलरी से ऊपर बन जाते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर हिम। बिल्कुल ठीक है। एक और तो बन इससे काफ़ी ज़्यादा सकते हैं, बन बहुत ज़्यादा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि अब उसको उसके लिए अगर 500 भी बन जाए ना यार, तो वो जो है उसके लिए एक हल्की सी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो खिड़की है ना वो खुल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अगर वो करे तो, वरना लोग जो है वो तो कहते हैं बस पैसा ना लगे, पैसे बन जाए। और बाय द वे, अगर आप लोग ट्रेनिंग में इनरोल होना चाहते हैं जिसमें हमने अमेजॉन, शॉपिफाई, फेसबुक पीएस, फ्रीलांसिंग और आने वाली ट्रेनिंग टिकटॉक शॉप, ये सारी ट्रेनिंग्स कवर की हुई हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी का भी आपको एक्सेस मिलता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक लगी हुई है। और एक स्पेशल कूपन कोड आप लोगों के लिए जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, JOB40, JOB40, ये यूज़ करें, 40% राइट पे ऑफ हो जाएगा। इस कूपन कोड को यूज़ कर लें, इससे पहले एक्सपायर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि एक जॉब होल्डर के लिए ऑब्वियसली एक एडिशनल इनकम इतनी भी बन जाए तो इसके लिए फ्रीडम है। क्यों? वो $500 जो कमाना इंसान सीख जाता है, वो 1000, 5000, $10,000 भी एक दिन कमाना शुरू कर देता है। बात ये होती है कि आपने अगर पहली बार जो है ना, अगर आप किसी को काम करके देते हो, इसमें मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, जब मैं 15 साल का था, अल्हम्दुलिल्लाह तब से ही अपना काम कर रहे हैं। तो मैं वेब डेवलपर था, सेल्फ टॉट था, खुद सीखा था। और अगर कोई भी बंदा खुद से भी कुछ सीखना चाहे ना तो वो सीख सकता है, लेकिन उसको पैशन और उसको जो है ना आग होनी चाहिए पैसा कमाने की। तो मैंने अपना जब पहला क्लाइंट स्कोर किया था और मैं उसके लिए वेबसाइट बनाने गया था, वो बेसिकली फॉरम्स थे। उस ज़माने में फॉरम्स पे ज़्यादा होते थे, पाकिस्तान में बड़े फॉरम्स थे जिसमें हम लोग बैठे होते थे, आईटी दरसगाह और इस तरह के बहुत सारे फॉरम्स थे। तो मैंने कंपनी के लिए फॉरम्स डिज़ाइन किए थे, और मैंने उससे ना जब मैं उसको चार्ज करने लगा तो मैं हिचकिचा रहा था कि यार इतने पैसे ये देगा। हालांकि अगर वो बात देखी जाए तो वो बहुत कम पैसे थे, लेकिन मेरा ना वो कैलिबर बिल्ड नहीं हुआ था। तो जब आप जब आप पैसे कमाना शुरू करते हो ना, तो आपको लगता है कि यार 500 भी बन गया ठीक है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप बनाने लगते हो ना, तो फिर आप जो है खुलते हो, फिर आप और ज़्यादा पैसे कमाते हो। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप होता है जो बंदे को रोक के रखता है। आप अगर कोई सर्विसेज भी किसी को दे रहे हो तो शुरू में आप बड़ी चीप देते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है और फिर आप सही चार्ज करने लगते हो। तो वो पहला जो पार्ट होता है ना, अगर कोई वो फेज़ गुजार ले जो मैंने उस वक्त गुजार लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स किए, फिर ई-कॉमर्स भी किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, 7-8 साल हो गए। लेकिन ये छोटी छोटी लर्निंग्स होती हैं इंसान की जो उसको आगे लेकर जाती हैं। तो ये पहली विंडो है, आप लोग इसको क्रैक करें तो फिर मेरे ख्याल से हर बंदा कमा सकता है, अच्छे तरीके से कमा सकता है, लेकिन है कि सीखे और काम करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार, ये हो गई बिजनेस साइड। अब आते हैं दूसरी साइड पे, फ्रीलांसिंग साइड, जिसमें भाई पैसा नहीं है बिजनेस पे लगाने को, लेकिन कमाना है ऑनलाइन, लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से दुनिया में कहीं भी बैठ के ऑनलाइन कमाना है। तो क्या लगता है, क्या क्या सर्विसेज हैं? नंबर 1, नंबर 2, क्लाइंट कहाँ से पकड़ सकते हैं? यार पहला तो मैं बोल दूंगा कि इस वक्त जो है ना मुझे वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है नीचे कमेंट करे और अपने सैम्पल्स भेजे, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैसेज कर दे। तो अब देखें जॉब्स हैं, मैं ख़ुद कह रहा हूँ इधर बैठ के कि यार मुझे कोई अच्छा वीडियो एडिटर चाहिए। तो आप लोग अगर कोई अच्छे हैं तो ये एक जॉब तो मैंने दे दी, 3-4 लोग तो हम लोग हायर कर लेंगे इधर से। तो इसी तरह सबसे पहले तो वीडियो एडिटिंग को रखते हैं ताकि व्यूअर के दिमाग में रहे, अगर कोई अच्छा एडिटर है तो हम लोगों को रेफ़र भी कर दें। दूसरी बात ये कि और वेब डेवलपमेंट है, किसी को वेबसाइट बनानी आती है। और मैं नहीं कहता कि आप लोगों को एक अच्छा प्रोग्रामर या आपको एक डेवलपर बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल आपने किसी कंपनी की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो आप उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना कर देते हो और ईजिली आप उससे $1000-1500 चार्ज कर सकते हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में कोई आपको रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए होती। वर्डप्रेस ईजी है, जाएँ यूट्यूब से सीखें और उसके बाद उस पर आपके पास पेड थीम्स होती हैं, वो लगाएं और एक क्लाइंट को वेबसाइट बना के दें। आपके पास वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे। और इसी तरीके से अगर ई कॉमर्स पे बात की जाए तो अमेज़ॉन सीख कर, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के आप लोग किसी को अपनी सर्विसेज दे सकते हो। आपके पास फिर प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज हैं और भी बेतहाशा सर्विसेज हैं। अब शॉपिफाई स्टोर के लिए अगर किसी का लिस्टिंग लिख के देना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी चला के देना, बिल्कुल इमेजेस बना के देना, ग्राफिक डिज़ाइनर भी आ जाता है बीच में।
तो अमेजोन के अंदर ही बहुत सारी सर्विसेज बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब अगर हम लोग बात करें शॉपिफाई की, अगर एक स्टोर है, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि आपको शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी आती है, आपको ई कॉमर्स में प्रोडक्ट हंट करनी आती है शॉपिफाई के लिए, और आपको मार्केटिंग भी करनी आती है। अब आपने क्या करना है, आपके आसपास कस्टमर्स ही कस्टमर्स हैं। ये जो आपकी सारी कपड़े की दुकानें हैं और आपकी ये जो मॉल में स्टोर्स खुले हुए हैं, कोई 3-4 अच्छे ब्रांड्स को अप्रोच करें, उनसे बोलें कि मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा, मैं आपकी प्रोडक्ट को मार्केट करूंगा, मैं उसको टिकटॉक पे बेचूंगा, मैं उसको अपना फेसबुक एड्स पर बेचूंगा, आपके पास आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये सब चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर कवर्ड है शॉपिफाई की? हाँ बिल्कुल कवर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो ट्रेनिंग, जो हलाल तरीका शॉपिफाई से कमाने का है ना, हमने वो सिखाया हुआ है। वो चीज़ नहीं सिखाई हुई जो बकवास ड्रॉप शिपिंग कर लो, कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके ऊपर हम लोग आते हैं। ये मैंने तो एग्जांपल दे दी कि यार आपने अगर कोई इस्टेब्लिश नहीं है अभी, जिसकी वेबसाइट नहीं बनी, आप उसको अप्रोच करके क्लाइंट बना सकते हो। ये सारा पैसा ना प्लेट पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई अप्रोच नहीं कर रहा, कोई ले नहीं रहा, क्योंकि पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। अब दूसरी बात है, आपको ये सब काम आते हैं, अब ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड वेबसाइट है ई कॉमर्स की, आप उससे अप्रोच करें, उसको बोलें आपकी एड ऑडिट मैंने की है और आपकी एड्स में ना मुझे लगता है ये चीज़ें जो हैं और इम्प्रूव हो सकती हैं, मैं आप लोगों को ये करके दूंगा, मैं आपको पहला हफ्ता जो है ना अपना फ्री देता हूँ, मैं आप लोगों के पास आके काम करूँगा। मैं कहता हूँ कि उस बंदी की जॉब ना लगे यार, उसको वो काम ना मिले, हो ही नहीं सकता। बात ये कि आपको सिंसियरली अपना काम अच्छा करना आना चाहिए, पहले सीखना है फिर करना है। सीखना और करना है। अब आपने जब आप सीख लेते हो ना, तो फिर उसके बाद आपके पास 2 रास्ते तो ओपन हो गए ना, फ्रीलांसिंग का हो गया और अपने बिजनेस का हो गया। ऐसे ही अब आपके पास फर्स्ट मनी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? कम से कम वो जो सीखा है उसको बेचोगे, उस सर्विस को, और उससे पैसे कमाओगे, और फिर बिजनेस भी कर लोगे। हो सकता है दोनों पैरेलली कर ले, बिजनेस भी करें और कोई बंदा एजेंसी खोल ले। इस तरह के स्मार्ट लोग कम होते, लेकिन होते हैं, करते हैं, हमने देखा है इस तरह के लोग हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तुम बता सकते हो अगर कोई और इस तरह की है तो यार, बेतहाशा लिस्ट तो भरी पड़ी है। टिकटॉक शॉप का आप स्टोर बना के देना, अच्छी प्रोडक्ट्स हंट करना, और टिकटॉक शॉप के अंदर भी वही सर्विसेज आ जाती हैं जो अमेजोन के अंदर इटसेल्फ है। फिर शॉपिफाई के भी तकरीबन कह लो वही है, प्रोडक्ट आपको फाइनल करके देना, उसकी मार्केटिंग करना। तो इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर ही छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज, और वो ऑब्वियसली उनमें आप सारी सर्विस में से किसी एक सर्विस को भी एक्सेल कर लेते हो। फिर बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की। एक तो फाइवर है जो कि ट्रेनिंग के अंदर कवर्ड भी है कि फाइवर पे आपने किस तरह क्लाइंट हंट करने हैं, किस तरह आपको मिलते हैं। फिर अपवर्क है, इसी तरह फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं बेशुमार कम्युनिटीज़ के लोगों के जो करना चाहते हैं, आप वहाँ जाके नॉलेज शेयरिंग करते हैं, जिस तरह हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है अपनी, वहाँ जाके नॉलेज शेयरिंग करते हैं। डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स हायर करेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। मैंने ये देखा, जो क्वालिफाइड काम करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, वो लोग कम हैं और क्लाइंट्स ज़्यादा हैं। तो आप अच्छी जगह पे जाके ना अपने आप को पिच कर सकते हैं। तो क्लाइंट ढूंढने के तरीके बहुत सारे हैं, आपको काम आना चाहिए, फिर अगला स्टेप होता है कि क्लाइंट आपने ढूंढने। दूसरी एक और बात है, मैं बैठे बैठे ही एक बिज़नेस आइडिया पिच कर देता हूँ। अब किसी के मेरे जैसे खूबसूरत बाल हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकता है। उसने क्या करना है, उसकी एक टिकटॉक प्रोफाइल है और अच्छे उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। शर्त ये अच्छा कंटेंट बनाए, ये नहीं कि टिकटॉक पे जाके डांस वांस करके वो कर रहे हो। मेंस ग्रूमिंग का एक लड़का है, वो अपना मेंस ग्रूमिंग का चैनल बनाता है, लोगों को बताता है कि यार आपने किस तरीके से अपनी बियर्ड को सेट रखना है, किस तरीके से अपने बालों को हेल्दी रखना है, ठीक है। वो इस तरह की नॉलेज शेयर करे टिकटॉक पे, और उसके साथ साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स उसके होते हैं, शॉपिफाई पे जाए अपना स्टोर बनाए, ठीक है, मेंस ग्रूमिंग किट बनाए, जिसमें आपके पास बियर्ड ऑयल आ जाता है, जिसमें आपके पास हेयर ऑयल आ जाता है, ठीक है। बेतहाशा जो है ना, आपको इस तरह के अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे वाइट लेबल, उनको प्राइवेट लेबल करें, अपना नाम लगाएं, जो भी आपका नाम है अपने ब्रांड का नाम लगाएं, और वो लिंक जो है आप अपनी प्रोफाइल पर लगा दें, और फिर लोगों को बताएं। और जाहिर है जब आप वीडियोस बनाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी लोगों को बताएंगे और टिप्स देंगे, तो लोग पूछेंगे आपके बाल इतने अच्छे हैं, आप और बोलोगे कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, आप इसको जाकर मेरी वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। बिल्कुल ठीक, बैठी बैठी ये आइडिया है ना। और अगर आपके पास एक अच्छा टैलेंट है और आपके बाल अच्छे हैं, टैलेंट नहीं भी है, तो आप तब भी कर सकते हो। ये है कि आप अगर आपके पास कोई पैसे भी नहीं है ना, तो आपको अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर मोनेटाइज करके, और विदाउट प्लेसिंग फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी चीज़ को बेच सकते हो। बिल्कुल ऐसे। और ये भी प्राइवेट लेबल हो रहा है, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के जरिए हो रहा है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तब भी लगनी है, ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी। इन्वेस्टमेंट क्या लगनी है, जो आपने अपनी प्रोडक्ट ख़रीदनी है और अपनी प्रोडक्ट को जो प्राइवेट लेबल करना है, और जो चंद आपने अपने यूनिट्स खरीदने हैं उस पे आपके पैसे लगेंगे, लेकिन आपका ब्रांड बन जाएगा। और आपका ब्रांड बन जाता है तो मेरे ख्याल से ये किसी को अंदाज़ा नहीं है अभी कि ब्रांड क्या चीज़ है और ब्रांड की वैल्यूएशन क्या चीज़ होती है।
आपका एक अच्छा ब्रांड बन गया तो आप तो अच्छा खासा पैसा उससे निकाल सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही उसको फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप कर ब्रांड सकते किसी हो को बेच बिल्कुल। सकते आपकी हो आगे। अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपका है मंथली, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 30 मंथ से और किसी को वो ब्रांड बेच सकते हो। मतलब अगले बंदे से 30 महीने का प्रॉफिट ले लिया और आपको क्या चाहिए। तो पैसा बनाने के 1000 तरीके हैं। अच्छा यार, वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कह रहे थे, कुछ गाइड करोगे उस बारे में? यार शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का जो एक लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है ना, वो मैं आज लोगों की क्लियर करता हूँ। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, अपने टिकटॉक के ऊपर भी बनाई हैं और शेयर भी किए हैं, लेकिन जाहिर है इतनी हर बंदे को तो नहीं पता चल जाती। लेकिन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अगर आपको कोई बंदा कहता है ना कि करो और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, ज़्यादातर ये लोग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के नाम पे लोगों को फंसा देते हैं। अब आप मुझे आकर कहते हो कि भाई आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करो और आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपने सिर्फ वेबसाइट बनानी शॉपिफाई की और सीजे ड्रॉप शिपिंग या कोई भी इस तरह का प्लगइन आपने शॉपिफाई के अंदर कनेक्ट करना है और अली बाबा पे जो चीज़ पड़ी होगी आप उसको आराम से अपनी वेबसाइट पे 1 क्लिक पे लिस्ट कर सकते हो। यही चीज़ अच्छी है कि प्रोडक्ट अली बाबा पे कोई भी लिस्टिंग बनी है, आपने 1 क्लिक किया, वो आपकी वेबसाइट पे आ गई, आप उसको सही तरीके से लिस्ट करोगे। फिर इवन अली बाबा एक्सप्रेस भी, इवन रिव्यूज़ भी इंपोर्ट हो जाते हैं अली एक्सप्रेस पे। हाँ बिल्कुल, अली एक्सप्रेस से। इसमें मसला क्या है, अब आपने प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, आपने तब पैसे ख़रीद के ही भेजना है ना। और सबसे पहली बात, आप किस तरीके से आपके पैसे नहीं लग रहे? पैसे तो लग रहे हैं, प्रोडक्ट को मार्केट कौन करेगा? किसी को ख्वाब तो नहीं आएगा कि स्टोर है क्या? किसी को पता तो नहीं चलेगा कि यार ये अब प्रोडक्ट जो है मेरी दुकान.com वाले ने लगाई है और मुझे रात को ख्वाब में ये वेबसाइट आई थी, मैं इससे जाके ख़रीदूँ। तो बेशक आपने प्रोडक्ट ख़रीदी है या नहीं ख़रीदी, ठीक है, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट लगानी ही पड़ेगी। अब आपने 3-4 प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, सब नहीं चलेंगी। पहली बात, आपकी चौथी प्रोडक्ट हो सकता है चल जाए। आपकी एक प्रोडक्ट को भी मार्केट करने के कम से कम $150-200 तो लगेंगे और वो सारी एफर्ट जो आपने वेबसाइट बनाने पे लगाई और ये सब कुछ की। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि, और बाय द वे ये एक हराम मॉडल भी है, आप उस चीज़ को बेच ही नहीं सकते जो आपके कब्ज़े में नहीं है। ये एक सिंपल रूल है इस्लाम का। तो इसमें कोई ये अब आके लोग आर्ग्यू करते रहें कि वो ख़रीद लेता है, ये वो होता है। आपके शेल्फ में जो चीज़ नहीं पड़ी वो आप बेच नहीं सकते। अगर बंदे ने आपको पैसे दे दिए आपकी वेबसाइट पे चीज़ देख के कि यार ये मुझे चीज़ भेज दो, और उसके बाद जाके आप अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर कर रहे हो कि ये मेरे कस्टमर को भेज दो, और ये सीधी सी बात है, ये हराम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह यार अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग है, चलो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आप करते हो और ये सारा बताया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो हराम भी है। अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हराम है ही है, लेकिन वो अमेजोन पे भी हराम है। अमेजोन आपका अकाउंट वैसे ही सस्पेंड कर देता है आप जब ड्रॉप शिपिंग करते हो। अमेजोन ने बड़े सख्त क्राइटेरिया रखे हैं ड्रॉप शिपिंग के, जो कि कोई फॉलो नहीं करता और कोई फॉलो इजीली कर भी नहीं सकता। उससे अच्छा है आप होलसेल कर लो। तो लोग अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उनको जल्दी जल्दी ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर उनको फंसा देता है, वो सर्विस प्रोवाइडर अपनी सैलरी लेके फारिग होता है और उनका अकाउंट बैन हो जाता है और इतने पैसे अंदर फंस जाते हैं। मैंने लोगों के 50-50, 60-60 हज़ार डॉलर भी फंसे बिल्कुल बिल्कुल पे। ऐसे 3-4 केसेस तो हमने साथ ही देखे। तो इस वजह से अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग तो वैसे नहीं करनी चाहिए और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हराम है। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ड्रॉप शिपिंग को अपने साइट पे लगा दिया, दूसरी ये जो ऐप्स बनी हुई है जिन पे क्लिक करो, रिफ्रेश करो, ऐसा भाई जिंदगी में पैसा नहीं बनने वाला किसी का भी। बिल्कुल ठीक है। इन शॉर्ट मेरे ख्याल से ये कि शॉर्टकट नहीं है पैसे बनाने का। जो लिजिट तरीके हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वही ऑनलाइन वर्ल्ड में, वही ऑनलाइन वर्ल्ड है। आपको उसको सीखना और आपको उस तरीके से करना है। अब जो हमारी शॉपिफाई की ट्रेनिंग है उसमें लोकल शॉपिफाई सिखाया गया है कि आपने किस तरीके से अपनी मार्केट में जाना है, जो आपकी लोकल होलसेल मार्केट है, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट को तो सबसे पहले अपने एड्स लाइब्रेरी पे और टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे जाके रिसर्च करना है। और जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, मैं तो उनको सजेस्ट करूँगा टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर जाके गूगल करें और वहाँ पर जाके टॉप एड्स देखें कौन सी चल रही हैं उनके मुल्क में। उनको पता चल जाएगा कि यार इस वक्त क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ नहीं बिक रही। आप वहाँ से जाके रिसर्च करें और उसके बाद आप अपना लोकल मार्केट पे जाएं और वहाँ से प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें। लोकल मार्केट पे परचेज़ करने का ये रूल होता है कि आप कम से कम 6 या उसके बाद 12 इस तरह करके आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं दर्जन के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। तो वो आप चीज़ ख़रीदें, उसको अपने पास लेकर आएँ और उसके बाद उसका मार्केटिंग कंटेंट बनाएं और फिर उसको मार्केट करके बेचें। अब क्या होगा, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो वो आपके पास ऑलरेडी चीज़ पड़ी हुई है और आपके कस्टमर को फ़ौरन मिल जाएगी। मतलब आपको आज ऑर्डर आ गया, आपने आज ही उसका वेबल प्रिंट किया, शिप कर दिया अपने कस्टमर को, 2-3 दिन में उसको मिल जाएगा ना। बिल्कुल। तो इससे क्या हुआ, जो अली एक्सप्रेस वाली जो चीज़ है उस पर आपको कम से कम 7-8 दिन भी हो जाते हैं। कुछ इस तरह प्लगइन्स होते हैं जो कम कर देते हैं, वरना 15 दिन लगते ही लगते हैं आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचने पर। तो वहाँ पर यहाँ पर आपको टाइम भी कम लग रहा है। और दूसरी बात है कि यार हर मुल्क में
जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है ना वो सेम ही मिल रही होती हैं। यहाँ देख लो, पाकिस्तान देख लो, इंडिया देख लो, कहीं भी जाके देखो, लोकल होलसेल मार्केट में जाओ, जो चीज़ चाइना ने रिलीज़ की होती है ना और जो ट्रेंडी प्रोडक्ट होती है वो आपको उधर की लोकल होलसेल मार्केट में मिल ही जाती है। बिल्कुल सही है। आपने वहाँ से ख़रीद के बेचना है, और ये अपना शॉपिफाई ट्रेनिंग में डिटेल से सिखाया हुआ भी है, और शॉपिफाई ट्रेनिंग के साथ फेसबुक PS भी है, और कूपन कोड तो मेरे ख्याल से तुम दे चुके हो, JOB40, ये लगाएंगे 40% ऑफ हो जाएगा। और रिसेंट केस भी अगर तुम बताना चाहो, रिसेंटली जो हम लोगों ने स्टूडेंट से इंटरव्यूज़ लिए थे, और उसमें एक स्टूडेंट था जो कि दुबई में जॉब कर रहा था, और क्या मुझे सही से उसका केस याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि दुबई में ना वो आई थिंक हंगर स्टेशन या जो डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं ना जो फूड डिलीवरी करते हैं वो कर रहा था। तो उसने खुद बताया काफ़ी डिटेल से, वो मुझे भी थोड़ी अभी बात जहन से निकल गई है, और उसकी मेरे ख्याल से तुम्हें अपना वो अपलोड कर देनी चाहिए। हाँ यार, वो पॉडकास्ट है, वो इंशाल्लाह उसको अपलोड करेंगे। वो रिव्यू बहरहाल माशाल्लाह उसकी लाइफ चेंज हुई है बहुत ज़्यादा, और उसने अब वो अमेज़ॉन कर रहा है, प्योरली अमेज़ॉन कर रहा है वो डिलीवरी। जो मुझे ये बात याद है कि वो जो मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी थी उसकी मीटिंग की, कि वो जब दुबई में ज़्यादातर लोग जो हैं, दुबई आप लोगों को बाहर से लेविश लग रहा होता है, लेकिन जो बंदा काम करने गया होता है उसके लिए वो चीज़ नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, वो काम करने गया हुआ, वो उस लाइफ को नहीं जीता जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं। तो वो कोई कज़न्स थे, आपस में रहते थे और रूममेट्स थे, तो वो लोग वहाँ पर कहता है कि हम लोग एक दरहम के लिए भी लड़ रहे होते थे। याद है, याद आई बात ये वाली कि एक दरहम के लिए भी हम लोग लड़ रहे होते थे। तो कहता है कि जब मैंने अपने अमेज़ॉन पे काम शुरू किया और सीखा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किया, तो वो कहता है कि यार अब मैं ख़ुद वहाँ जाता हूँ और ख़ुद उनके लिए ऑर्डर करके मंगवाता हूँ, और ये कितने मज़े की बात है। और मेरे ख्याल से ये तब ज़्यादा मज़ा आएगा लोगों को सुनने का जब वो उसके माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। वो जो एक दिरहम के पीछे लड़ रहे थे, और वो अब इस माइंडसेट पे है कि भाई सबको मैं खिलाऊंगा, सबको मैं खिलाऊंगा, माइंडसेट चेंज हो जाता है ये। और वो साथ वाले लोग भी तो यही देख रहे हैं ना कि यार ये क्या किया इस दौर, किस तरीके से हो गया। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा हमारी सक्सेस की एक बड़ी रीज़न इतने स्टूडेंट्स होने की भी ये है, मतलब ये आपस में हमने भी कभी बात नहीं की, लेकिन हम लोगों को माइंडसेट भी दे रहे हैं। बिल्कुल, माइंडसेट आपका होना चाहिए, सीख तो आप कहीं से विनर माइंडसेट कैसे बनाना है। बिल्कुल, ऑनलाइन पैसे तो कमाने ही कमाने, लेकिन एक लूज़र मेंटालिटी से साइड पे आना है, क्योंकि जो बंदा मेरे ख्याल मेंटालिटी ठीक कर लेता है ना, पैसे उसके बाद में बन ही जाते हैं। स्किल बाद में सीख के पैसे बन ही जाते हैं। सबसे पहला काम होता है बंदे ने अपने दिमाग बनाना, ठीक करना है। बिल्कुल, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है और क्या चीज़ उसको करनी है। रोना धोना नहीं है, काम करना है, सीखना है और सीखना है, और उसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं है, और उसको सीख के आहिस्ता आहिस्ता पैसे कमाने हैं। वही बात है जो मैंने शुरू में की थी, अगर किसी बंदे के $500 भी एक्स्ट्रा बन रहे होते हैं ना, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है भाई। एवरेज सैलरी क्या होती है लोगों की, अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो मैं कहता हूँ $200 है, ठीक है। एवरेज सैलरी कितनी होगी कि 35,000 40,000। तो अगर वो बंदा समझो कि 1 लाख रुपया ऊपर बनाने लग गया अपनी सैलरी से, लाइफ चेंज होगी। अब उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, वो अपनी जॉब छोड़ सकता है, लोकेशन से आज़ाद हो गया, लोकेशन से आज़ाद, उसका काम लैपटॉप पे है। अब वो पाकिस्तान के किसी भी शहर जाए, किसी भी मुल्क का, इंडिया का, तो इंडिया के किसी भी शहर में जाए, अपने लैपटॉप से काम कर रहा है। अब जो वो 12 घंटे दे रहा था डेली के, अब वो उसको 12 घंटे देने भी नहीं पड़े, प्लस उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो पैसे भी उससे ज़्यादा कमा रहा है। इवन दुबई में भी एवरेज एक ड्राइवर जो है वो ये $500 ही अर्न करता है। हाँ, $500, 1800 दिरहम, 1800 दिरहम इसके बिल्कुल इतने ही होते हैं। और जो पूरा दिन और दुबई में 15 घंटे काम करते हैं। रिसेंटली जब हम दुबई में गए थे और हम लोगों ने ऑर्डर किया था नून से, नून फूड डिलीवरी उधर चलती है बहुत ज़्यादा, तो यार मुझे जो है तरस आ रहा था उस बंदे के ऊपर। फुल पसीना पसीना हुआ था जो ऑर्डर देने आया था, और इतनी गर्मी में वो बेचारे अपनी बाइक चलाते हैं, और गर्मी भी बहुत होती है दुबई में। तो इन अरब कंट्रीज़ में दुबई ये सहरा है ना, तो वो हीट बहुत ज़्यादा है, और वो उस गर्मी में बैठ के इतना काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सबके लिए बेहतर करे और सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन मजबूरी है उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम ना करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम करें, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, नॉलेज पे। और यही समझ नहीं आती ना किसी को, और वही आपने 12 साल अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर लिया, और उसके बाद आप जॉब वो कर रहे हो जो डिग्री आपके पास है उसके ऑपोजिट। या तो आप जॉब कर ही नहीं रहे, जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब कर रहे हो तो 30-35 हज़ार की कर रहे हो। तो आपने अगर 12 साल वहाँ इन्वेस्ट किया, 12 नहीं 16 साल बिल्कुल 16 साल, तो कोई 12 और कोई 16, वही है, मतलब एक एवरेज 12 है। तो चलो 16 साल भी किसी ने इन्वेस्ट किया, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी है, और वो इतना कमा रहा है या उसको जॉब नहीं मिल रही। MBA वाले लोग मैंने देखे यार फारिग बैठे हुए हैं,
तो फिर उसके ऑपोजिट अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जाएं आप अपना कोई स्किल सीखें, ट्रेनिंग में एनरोल हों और अमेज़ॉन पे काम करना सीखें, शॉपिफाई पे काम करना सीखें, टिकटॉक शॉप पे काम करना सीखें, आप अपने लैपटॉप से बैठ के काम करेंगे, उस बंदे के पास इतनी नॉलेज है कि वो सीख सकता है। ये किसी को भी एक बेसिक इंग्लिश आती है वो कर सकता है। मोबाइल यूज़ कर रहा है वो सीख ठीक है, डेली पैसे लेन देन तो करते हैं, कॉफ़ी शॉप में गए, कोई चीज़ गए, घर की ग्रोसरी खरीदी, बंदे को हिसाब किताब तो आता है ना, और ओवर दैट उसको इंग्लिश भी आती थोड़ी बहुत बोलनी, तो सीख सकता है। अब वो उस चीज़ पे आके कहते हैं नहीं सीखूंगा तो फ्री सीखूंगा, वरना मुझे नहीं सीखना, मैं जॉब पे ठीक हूँ। यार यहाँ पर आपके 6 महीने में स्किल बन रही है और आप उस जॉब से जो 16 साल की पढ़ाई उससे ज़्यादा कमाने लगे हो, तो आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो यही माइंडसेट की बात है। आज़ादी के साथ कमा रहे हो, आज़ादी के साथ लोकेशन से भी फ्रीडम ले रहे हो और बहुत से भी फ्रीडम ले रहे हो, बहुत से भी फ्रीडम ले रहे हो। अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह सबके जहन के ताले खोले, आमीन। और सबको जो है ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया तो ऑनलाइन ही कमाने लग जाएगी, ज़ाहिर है जॉब वाले भी रहेंगे, लेकिन उन जॉब वालों में और उन फंसे हुए लोगों में चंद ऐसे लोग हैं जो वो उस जगह पे बिलोंग नहीं करते और वो डिज़र्व करते हैं कि वो उससे ज़्यादा अच्छा कमाएं, उससे ज़्यादा अच्छा रहें और अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट करें, अपने माँ बाप के ख्वाब उनकी ज़िंदगी में पूरे करें। हर लड़के का ख्वाब होता है अपने माँ बाप को घर बना के देना, अपने माँ बाप को अच्छी गाड़ी में घुमाना और उनको अच्छे खाने खिलाना, तो ये हर बंदे का ख्वाब होता है और सब डिजर्व करते हैं। और जो लोग और सब पॉसिबल है यार, आज के वर्ल्ड में सब पॉसिबल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, सब पॉसिबल। बस मेरे कहने का मतलब है 100% लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका तो दिमाग नहीं चेंज होने वाला ना, लेकिन और कुछ लोग हैं वो चाहते भी लेकिन फंसे हुए हैं, उनके लिए आसानी हो। और बस फर्स्ट स्टेप ये है कि सीखना शुरू करो और अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे डालो जहाँ पर आपको कामयाबी का रास्ता नज़र आ रहा है। ये नहीं कि बस आंखें बंद करके लगे हुए हैं पूरे दिन, जॉब की 6 बजे आए और बोला यार आज का तो मेरा जो है बहुत $100 कमाना था। बहुत विशियस साइकिल है, बहुत बुरा साइकिल है, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ये जो माइंडसेट है कि वो जॉब हो गई, अब बस अब कल देखेंगे, कल देखेंगे, पैसे आज के जो बनने थे बन गए, यही हर जॉब वाला सोचता है। ऐसा ही है। तो ये इस साइकिल में फंसे होते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती। मतलब मंथ्स गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं और आप उधर ही वो कहते हैं ना टेक ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, टेक ऑफ करना पड़ेगा। फ्यूल जो है वो बर्न करके जहाज को वही ये 40% फ्यूल जो है जहाज अपना एल्टीट्यूड गेन करने पे लगा देता है, बाकी बाद में लेकिन जब वो एक एल्टीट्यूड पे आ जाता है उसके बाद उसका जो वो फ्यूल है वो उतना नहीं लगता जितना टेक ऑफ पे लगा था। तो हर बंदा ये बात समझ ले कि उसको बिजनेस शुरू करने में, सीखने में उसका इतना फ्यूल लगेगा, लेकिन एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, $500 भी उसका ऑनलाइन बनना शुरू हो गया, कि मैं कहूँगा $10 भी बनने लगे, $10 भी उसके अकाउंट में आ गए ना, वो बोलेगा कि यार ये है मैंने करना है, और वो फिर उसका जहन खुलेगा। वही बात जो मैं अपने पहले क्लाइंट से चार्ज करने में डर रहा था कि यार ये मैं कहीं उससे ज़्यादा ना कर दूं और वो मेरे से भाग ना जाए, जो आपके रिस्क में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है, और बस उसके लिए आपने कोशिश करनी है। तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें हो गई, इसको एंड करते हैं। तो व्यूअर्स से मैं मुखातिब हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और आप लोग बताएं कि किस और टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करें, ई कॉमर्स से रिलेटेड, रियलिटी से रिलेटेड, इस वर्ल्ड की किस तरह आप लोग जॉब साइकिल से बाहर आ सकते हैं। जिस टॉपिक पे भी आप डिस्कस करवाना चाहते हैं, टेक्निकल, अमेज़ॉन के किसी टॉपिक पे, शॉपिफाई के, टिकटॉक शॉप के, फ्रीलांसिंग के, फेसबुक PS के, किसी भी टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट पे हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी पॉडकास्ट करेंगे। और आप लोग ट्रेनिंग पे इनरोल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड नहीं भूलना, JOB40 कूपन कोड यूज़ कर लें, इससे पहले एक्सपायर हो जाए। ऑल द बेस्ट।